जय हिंद दोस्तों, आई शोराव वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास जो था नाउन था एंड नाउन वाज कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया था। कुछ नाउन डिस्टिंग्विश्ड थे, उसको हम लोग क्या करेंगे कि छोटी छोटी जो है शॉर्ट्स बना के उसको अपलोड कर दिया करेंगे और आप लोग उसमें जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक एक उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देन टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन, न्यू चैप्टर एंड न्यू लेसन। प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये आपका जो है सारा सिलेबस वाइज चल रहा है, ठीक है। आपका भी नाउन खत्म हुआ है, उसके बाद प्रोनाउन होगा, फिर वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, देन एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा एंड इंटरजेक्शन। ऑल ये सब कंप्लीट किए जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें बीच में रूलिंग इनकी आएगी, क्या होते हैं इनके बारीकियां, क्या नोट्स क्या होते हैं, जनरल रूल्स क्या होते हैं, ऑल वी कवर। ठीक है, तैयार रहिए, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जो नीड पीपुल हैं वो उनको शेयर करते रहिए ताकि वो अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके अबाउट इंग्लिश ग्रामर। चलिए, प्रोनाउन बताया था मैंने। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। और क्या है, वर्क एज ए नाउन और इंस्टेड ऑफ नाउन। क्या है कि नाउन की तरह कार्य करेगा या नाउन की जगह कार्य करेगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, या नाउन फ्रेज की जगह पर प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोनाउन, ठीक है। डिफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने 3 बार डिफिनेशन दोहरा दिया, आप लिखना चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं, ही रीड्स अ बुक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन, प्रोनाउन है, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, प्रोनाउन है, बट क्या है, अलग तरह से यूज हुआ है। इसमें ही है, दिस है, व्हाट है, दिस है, क्या है ये, ठीक है। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है, एंड ये भी प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन तो है, अंडरस्टूड है। अब कैसे प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन, तो इससे क्या है, डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। कितने जाते हैं, हर चीज का टाइप्स होता है, प्रकार। कितने प्रकार प्रोनाउन होते हैं, जस्ट वी सी इन द बोर्ड। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप प्रोनाउन होते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मच, 10 टाइप्स, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं, एक सरासर निगाह डालेंगे। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड वन इज emphatic pronoun, fourth one is distributive pronoun, distributive pronoun, and fifth one is interrogative pronoun, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, पर्सनल हो गया, एम्फेटिक हो गया, और ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है।
पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डिफिनिट प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड 10 नंबर एंड लास्ट नंबर इज क्या होता है आपका? इंडिफिनिट हो गया है, इन्फेटिक हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया है एंड रेसिप्रोकल, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव हुआ? नहीं हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारे क्या है 10 टाइप्स के क्या हैं प्रोनाउन हमारे हो गए, ठीक है। तो यहां पर प्रोनाउन एंड इट्स टाइप इज कवर्ड नाउ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कि एक एक प्रोनाउन के बारे में जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है एंड सेकंड वन क्या होता है, थर्ड वन क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग क्या है कि थोड़ा सा ब्रॉड चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे, क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज, अब पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे सेपरेट, बिल्कुल पर्सनल, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए हेडिंग आपकी होगी, नेक्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। बहुत ही बढ़िया जो है ये चैप्टर है और बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो बने रहिए बिल्कुल आराम से, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे क्या कुछ आपको जानकारी फ्रूटफुल मिल पाए, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है, कुछ लिखना नोट करने में जरूरत नहीं है, इतने में ही, देखने से ही मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि मेरा वीडियो सिर्फ देखने से आपको इंग्लिश के सारे डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाएंगे और आपको लिखने का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब जब व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात आ रही है तो यहां पर क्या है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए, ठीक है, व्यक्ति और वस्तुओं के जो है जगह पर यह प्रयोग होता है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे हम कह दें, कितने टाइप के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन भाई? जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के तौर पर, राम इज ए गुड बॉय। अब इस व्यक्ति राम की जगह पे हम यूज कर दें अगले सेंटेंस में, ही लिव्स इन जयपुर। कहाँ रहता है वो? जयपुर में रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसकी जगह पे ये नाउन हो गया, यहां पर नाम, ये नाउन हो गया, ठीक है, पर्सनल नाउन। उसके बाद क्या है, ये प्रॉपर नाउन की जगह यहां पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। उसकी जगह पे पर्सनल, एक पर्सन, व्यक्ति की जगह पे यूज होती है, वस्तु होती है, वस्तु जगह पे यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि पर्सनल, अब इसमें कह दूं यहां पर आप लिख दीजिए, यहां पर लेडीज का नाम लिख दीजिए, रचना इज रचना रीड्स इन क्लास 5। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। अब यहां पर क्या है, रचना क्या है, यहां पर व्यक्ति, और यहां पर पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे सी यूज हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, ठीक है, और आई, वी एंड यू। ये हमारे क्या है, इतने टाइप के हमारे क्या है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 6 1 इज, ठीक है। तो हमारे यहां पर ये पर्सनल प्रोनाउन की बात हम करेंगे, इन्हीं के बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कैसे यूज होते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्या है कि कौन कौन से प्रोनाउन हैं। ठीक है, अब यहां पर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कौन फर्स्ट पर्सन कौन होता है? देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर की अगर बात करें, किसकी बात करें? सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा? आई। और अगर इसको बोल दें इसका प्लूरल क्या होगा फर्स्ट पर्सन में, तो वी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में सिंगुलर में हम बात करें सेकेंड पर्सन की तो यू एंड प्लूरल में इसका यू ही रहता है। ठीक है। अब थर्ड पर्सन में बात करें तो ही, सी और इट। ठीक है। तीनों क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा? ही, सी, सबका क्या हो जाएगा? दे। तीनों का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे। अंडरस्टूड? यहां पर तीनों का पर्सन क्या हो जाएगा? ही, सी, इट एंड दे। अब यहां पर बात करेंगे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। यहां जैसे केस के आधार पर, जो केस है कारक के आधार पर हमारा क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं? किसके? प्रोनाउन के। ठीक है। तो एक होता है नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें देखिए हम लोग यहीं पर डिवाइड कर देंगे इनको। इसका चार्ट देख लीजिए केस के आधार पर। केस के आधार पर क्या क्या होता है यहां पर? केस के आधार पर ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन इज पजेसिव केस। इस चार्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत काम आने वाला चार्ट है। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया यहां पर सिंगुलर फॉर्म, यहां पर प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है। देखिए यहां पर आई का क्या हो जाएगा? मी, ऑब्जेक्टिव, एंड वी का हो जाएगा अस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस। एंड यू का हो जाएगा यू ही रहेगा। ठीक है। ही का हो जाएगा हिम, हर, और इट का हो जाएगा इट ही रहेगा। ठीक है। दे का हो जाएगा देम। ठीक है। यहां पर हो जाएगा माई या माइन, अस का हो जाएगा आवर या आवर्स। ठीक है। यू का योर एंड यू का योर या योर्स। ठीक है। एंड इसका हो जाएगा हिज, हर, हर्स और इट्स, और इसका हो जाएगा देयर एंड देयर्स। ठीक है। इसमें ध्यान क्या देंगे कि देयर्स ओनली किसका होगा? ही की जगह पे अगर हम देयर्स यूज ही की जगह पर नहीं होता है, सी और इट में नहीं होता है। ठीक है। अंडरस्टूड? ये हमारा चार्ट है, इसको आप बना लीजिएगा, पेपर कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, पूरे आपके प्रोनाउन में यूज होगा। नेक्स्ट जब हम बताएंगे तो वहां पर डाउट नहीं आना चाहिए, सारा हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के संबंध में कुछ रूल्स हैं यहां पर। ये हमारा चार्ट हो गया पर्सनल प्रोनाउन का केस के आधार पर। ठीक है। 3 टाइप का। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे किसके? पर्सनल प्रोनाउन से रिगार्डिंग कुछ रूल्स क्या क्या हैं हमारे, तो वो रूल्स हम देखेंगे। नॉमिनेटिव केस, यहां पर रूल्स है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस
यहां पर हम बात कर रहे थे नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसके संबंध में ठीक है। अब इनसे संबंधित जो है वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स, ठीक। यहां पर इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, नॉमिनेटिव केस मैंने बता दिया, आई और वी, ही, सी, इट, सब ये क्या है, नॉमिनेटिव केस हो जाता है। ऑब्जेक्टिव उसको बता दें क्या होता है, पजेसिव। अब नॉमिनेटिव केस हम बात करें तुरंत ध्यान में आ जाएगा, आई, वी एंड यू एंड ही, सी, इट के बारे में ही बात होगी, बाकी किसी की बात नहीं होगी स्टार्ट के हिसाब से। अंडरस्टूड? तो ये हमको ध्यान रखना है। तो नॉमिनेटिव केस में क्या है कि वर्ब टू बी, फर्स्ट रूल कहता है कि वर्ब जो है टू बी, वर्ब टू बी, ठीक है। ये वर्ब टू बी के बाद नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। वर्ब टू बी के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन संबंध में यही इसका प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इट इज आई, यह क्या, इट इज आई, वह मैं हूं। हु हैव क्लियर्ड द बिल, हु हैव क्लियर्ड द बिल। देखिए यहां पर पर्सनल प्रोनाउन है और टू बी इज, वर्ब का फॉर्म हुआ, इज टू बी का फॉर्म है ना, तो उसके बाद हमारा पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है। इसी तरह कहते हैं इट इज सी, इसके बाद आया पर्सनल प्रोनाउन इट इज सी, हु इज कुकिंग इन दी किचन, ठीक है। तो ऐसे करके पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, सेकंड रूल, कि वर्ब टू बी की ही बात होगी, लेकिन कर्ता रहित इन्फिनिटिव, किसकी, कर्ता रहित अगर हो, ये कर्ता रहित इन्फिनिटिव, कर्ता रहित इन्फिनिटिव के रूप में प्रयुक्त वर्ब टू बी के बाद भी, कर्ता रहित इन्फिनिटिव के रूप में प्रयुक्त, कर्ता रहित इन्फिनिटिव के रूप में प्रयुक्त इस टू बी का, टू बी के बाद भी जो है हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि कैसे, एग्जाम्पल कौन से कर्ता रहित होते हैं भाई, देख लेते हैं। जैसे यू वुड नॉट वांट टू बी हियर, ठीक है। यू वुड नॉट वांट, जिसे हम कहते हैं एग्जाम्पल में, यू वुड नॉट वांट टू बी ही, ठीक है। ये देखिए टू बी ही, इन्फिनिटिव, कर्ता रहित इन्फिनिटिव, टू बी कर्ता रहित है ना, ही यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यू वुड नॉट वांट टू बी ही, टू बी के बाद तुरंत आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, पर्सनल प्रोनाउन का हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस में ही यूज होगा। यहाँ पर हिज हिम कुछ नहीं होगा, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर नोट क्या कहता है, ठीक है। इसमें मेन चीज देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मेन वर्ब सब्जेक्ट रूप में यदि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस फॉर्म में प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम कहते हैं यहां पर मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यदि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में या पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग करना हो, तो हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का यूज ही होगा। जैसे हम कहते हैं ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, मेन वर्ब सब्जेक्ट रूप में, मेन वर्ब क्या है, वेंट। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है नहीं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कहीं है नहीं, तो यह मेन वर्ब के कर्ता के रूप में क्या, ही यूज हुआ, तो ये क्या, पर्सनल प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहां पर पर्सनल प्रोनाउन के पहले अनदर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है,
पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके पहले अनदर पर्सनल प्रोनाउन हो तो क्या है, यही नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के रूप प्रयोग होगा, प्लस क्या हो, नाउन हो या कोई नाउन हो या एंड से जुड़ा हो तो क्या है, इसका भी प्रयोग जो है पर्सनल नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ही इसमें करेंगे। जैसे हम कह दें यू एंड आई, यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। क्या हुआ इसमें, देखिए पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आया, उसके बाद क्या हुआ, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन प्लस एंड, प्लस फिर आया क्या, पर्सनल प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए ये यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद प्लस एंड, प्लस फिर पर्सनल प्रोनाउन ही आया नॉमिनेटिव केस ऑफ, ठीक है, समझ गए, नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर हम ये यू एंड क्या, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, माई, यू एंड मी आर गुड फ्रेंड, नहीं गलत है वो, ठीक है, यही छोटी छोटी बारीकी आपको समझना है, ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरह करके हमारा क्या है, इस तरह के आपके प्रयोग जो है, जो संबंधित उसके रूल्स हैं, ये हमारा हमने कवर कर दिया है। अब आता है पर्सनल नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के जो है कौन कौन से हैं और उनके यूजेस क्या हैं, कैसे यूज होता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में मैं कह दूं यहाँ पर कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे कितने टाइप होते हैं, आई, वी, ये सब ऑल अलग अलग, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस मतलब आई, वी, यू, ही, सी, इट की बात हो रही है ओनली, ठीक है, के यूजेस। तो अब हम बात करेंगे विस्तार में कितने होते हैं, आई, वी, तो हम अलग अलग, आई कैसे यूज होता है, वी कैसे यूज, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, सब खत्म करेंगे। तो पहला हमारी होती है आई की बात, ठीक है, क्या है ये आई, अर्थ क्या होता है इसका, मैं, ठीक। अब देखिए यहां पर आई जो है कर्ता के रूप में हमेशा प्रयोग होता है मैं के अर्थ में, क्या है, आई जो है हमेशा मैं के अर्थ में कर्ता के रूप में प्रयोग होगा, पर्सनल प्रोनाउन है, ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। जिसे मैं कह दूं आई एम जतिन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इंडिविजुअली, ठीक है, आई कुछ भी कह दो, आई रीड इन क्लास, ये आई वेंट टू पटना, आई गो टू, इसी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अब एक बार नोट ध्यान देने वाली बात ये है कि आई एक क्या सिंगुलर प्रोनाउन है, ध्यान दें, ये गलती नहीं करना। अभी क्या है जिसे हम कहते हैं आई क्या है, आई इज सिंगुलर प्रोनाउन, अंडरस्टूड, ये तो आप सब पता है सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन आई के साथ हम हमेशा क्या हैज नहीं लगाते हैं। परफेक्ट जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैज तो लगता नहीं, आई के साथ क्या हमेशा लगाते हैं, हैव। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे एग्जांपल लिख दें, आई हैव टू पेन, आई हैव टू पेन, मेरे पास 2 पेन हैं, ठीक है। तो आई के साथ हैव, हैज तो लगा नहीं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हुए इसमें बहुवचन क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। आई हैव टू गो देयर, आई हैव गॉन टू पटना, ठीक है, कुछ भी लिख दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आई कैसे प्रयोग होता है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं, अब सेकेंड वन इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है आज हम, तो फर्स्ट पर्सन बात जो बात होगी यू, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई तो हो गया, फर्स्ट पर्सन दूसरा कौन सा होता है, वी, अर्थ क्या होता है, हम या मैं भी कहते हैं कभी कभी, कैसे मैं कहते हैं वो आपको ध्यान देना, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। वी क्या है, जनरल वी, जो जनरल वी होता है ये हम लोग, क्या है, पहला जो रूल कहता है जिसे हम कहते हैं हम लोग, इसका अर्थ, ठीक है, वी का इस तरह प्रयोग अगर होगा तो हम क्या है, वी आर ह्यूमन बीइंग। जैसे एग्जांपल तरफ हम ले लें, क्या ले लें,
वी आर नॉर्मल यूज में ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल वी का यूज हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखिए वी का प्रयोग जो है दूसरे तरीकों में कैसे होता है, जैसे हम वी के टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ वी, वी एक होता है रॉयल, रॉयल वी हो गया एक, ठीक है। दूसरा जो वी होता है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव वी, ये क्या होता है भाई। उसके बाद तीसरा क्या होता है एडिटोरियल वी, ये 1 2 एंड 3 टाइप के वी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन रॉयल वी, रिप्रेजेंटेटिव वी एंड एडिटोरियल वी। अब पहली बार वी का 3 टाइप सुना है, ध्यान दीजिए आपको जो है कैसे इनका प्रयोग करना है। एडिटोरियल वी क्या होता है, रॉयल वी क्या होता है, ठीक है। तो कैसे प्रयोग होता है, जैसे हम रॉयल वी कैसे प्रयोग, राजा रानी या कोई उच्च स्थान देने के लिए हम रॉयल वी का प्रयोग करते हैं एज ए नॉमिनेटिव केस ऑफ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। जैसे वी अशोका किंग ऑफ इंडिया, जैसे हम कहते हैं एग्जांपल के तौर पर इसमें वी अशोका किंग ऑफ इंडिया, ये हो गया रॉयल वी का प्रयोग, मतलब राजा रानी या उच्च पद के लिए प्रयोग करना। जैसे हम कहते हैं वी ग्रांट योर लीव, इसी में वी ग्रांट योर लीव, मतलब ये क्या है एज ए प्रिंसिपल या स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो यहां पर क्या वी उच्च स्थान की बात हो गई, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, जब किसी को रिप्रेजेंट किया जाए जन समूह या प्रतिनिधि का, जन समूह या जन प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या है हम यहां पर रिप्रेजेंटेटिव वी का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग होता है, जैसे हम कहते हैं वी, एग्जाम्पल तौर पर हम कहते हैं यहां पर वी एज ए क्या, एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के रूप में वी का प्रयोग हो रहा है। वी एज डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वार्मली वेलकम यू, वार्मली हम क्या है गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। कैसे एज डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ब्रैकेट में लिख दिया है, तो वी का प्रयोग कैसे हो रहा है, देखिए इसके तरह प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव, किसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन के रूप में, ठीक है। तो जन समूह या जन प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने के लिए हम क्या वी का प्रयोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव वी करते हैं, अंडरस्टूड। दिस वन इज सेकेंड वन। एंड थर्ड वन एडिटोरियल वी क्या होता है, कोई न्यूज़पेपर का संपादक, न्यूज़पेपर आते हैं आपके घर में समाचार पत्र, उनके न्यूज़ संपादक अपने संपादकीय, ठीक है, अपने संपादकीय लेखन में प्रेस का नेतृत्व करने, प्रेस को नेतृत्व करने के लिए, जो प्रेस होता है पूरा उसका ग्रुप होता है, उसको नेतृत्व करने के लिए क्या करेगा वी का प्रयोग एज ए एडिटोरियल वी प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं वी क्रिटिसाइज दिस आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल दो, वी क्रिटिसाइज दिस आइडिया ऑफ गवर्नमेंट, हम सरकार की इस विचार का क्या करते हैं आलोचना करते हैं। तो यहां पर वी एज ए संपादक क्या उसने पूरे प्रेस को अपने निर्धारित कर लिया, तो ये क्या हो गया एडिटोरियल वी हो गया। तो ये हमने क्या सीखा कि वी आई क्या होता है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा क्या है ये कंप्लीट हो चुके, कैसे इनका यूज होता है। ऐसे ही बहुत ही मजेदार आगे आने वाला चैप्टर है यू, दू, तू, तुम, ये सब क्या है, तो आगे चल के हम लोग इसका पढ़ेंगे। ही का बिल्कुल प्रयोग अलग, सी का प्रयोग अलग, इट का प्रयोग अलग, इसके कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल नई नई चीजें होंगी आपको जानने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको हमेशा जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताते रहें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।